हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट 2021 का आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, 16 का आपका सेकंड शिफ्ट का पोस्टपोन हुआ था और 17 के आपके दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम बढ़ चुका है, तो 21 से दोबारा फिर शुरू है। तो इसको देखते हुए दोस्तों हमने सीटेट के आपके पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस की मांग थी। ठीक है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि संस्कृत की पेडागोजी कराइए, तो संस्कृत के पेडागोजी में दिक्कत आती है बच्चों को, वो हम आपको पूरा 2-4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इससे आप कुछ टैग वर्ड बताएंगे जिससे आपको पेडागोजी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो हम टैग वर्ड में आपको एनसीएफ जो आपका एनसीएफ 2005 है वो एक वीडियो में पूरा करा देंगे। तो उससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ज़्यादा से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पूरा हम आपको ट्रिक से और पूरा अच्छे वे से एकदम समझाते हुए जो आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हमने चुने सिलेक्टेड, वो आपको हम कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का आपका दोस्तों क्वेश्चन दिया है, संस्कृत का हमने लिया है। निर्देश आपको दिए हैं, सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नाम प्रश्न संख्या आपका 1 से 15 तक उत्तरम दियताम। ठीक है, जो सर्वाधिक मतलब विकल्प आपका क्या हो, उचित हो। ठीक है, समीचीन हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया है शिक्षिका कक्षायाम, क्वेश्चन दिया है शिक्षिका कक्षायाम पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रेरितुम इच्छत तस्य कृते यदा महत्वपूर्ण यथा छात्रा। ठीक है, इसका आपका जो है शिक्षक कक्षा में, शिक्षक कक्षा या शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन, पाठ्य पुस्तक के सक्रिय बोधन हेतु प्रेरित करता है, प्रेरितम प्रेरित करता है। इसके लिए ठीक है, तस्य कृता तस्य कृते एतद, इसके लिए यह विशेष आवश्यक है, एतद महत्वपूर्ण यत छात्रा, मतलब इसके लिए विशेष महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पाठ्य पुस्तके उत्तराण लिखन्तु, शिक्षकेन दृष्टान प्रश्नान अध्ययन श्रवन्तु, पुस्तकायाम उत्तराण लिखन्तु, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्ति। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से छात्रों की विषयगत जो स्पष्टता होती है वो बढ़ती है, जो छात्र स्वयं प्रश्न पूछ के आपको करते हैं। ठीक है, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्ति। और दोस्तों ये टैग वर्ड भी है जहाँ पे आपको मिल जाए स्वयं प्रश्नान पृच्छन्ति। छात्र मतलब स्वयं करके चीज़ों को सीखें, या छात्रों को सीखने का अवसर दिया जाए, या वो व्यवहारिक जीवन से चीज़ों को जोड़ के सीखते हैं। ठीक है, तो वही आपका सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो वही आपको आंसर भी करना होता है। बशर्ते आपको इसका अर्थ पता होगा तो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका एका शिक्षिका, ठीक है, एका शिक्षिका बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान आंग्ल भाषा शिक्षक। एक शिक्षक हैं जो बी कक्षा में, ठीक है, जो आपके जो सेक्शन होते हैं ये भी उस तरह बी कक्षाया, या आपका दूसरी कक्षा में ओडी भाषाएं छात्रान, उड़िया भाषा में। ठीक है, एक शिक्षक हैं वो क्या है उड़िया भाषी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देते, आंग्ल भाषा। ठीक है, आंग्ल भाषा शिक्षित आपका, आंग्ल भाषा शिक्षित है, उड़िया भाषा का छात्र से से इंग्लिश भाषा की आपकी शिक्षा देते हैं। तस्य कृते सा उड़िया भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम, तो क्या करते हैं वह इसके लिए उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को, भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, क्या करता है, तस्य कृते सा उड़िया भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषाएं अनुवादम, भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करता है। एतेन मार्गेण, ठीक है, अधोकथनेश किम उचितम। ठीक है, इस कथन के लिए आपका कौन सा कथन उचित है ये सब करने के लिए, तो आपके ऑप्शन दिए दोस्तों, एतेन रूढ़यात्मक प्रगुण समस्या भवति, आंग्ल भाषा सहज दक्षता लभ्यते, ऐसा मार्ग प्राथमिक कक्षाणाम कृते उचित न तो माध्यमिक कक्षाणाम कृते। डी ऑप्शन आपका दिया है, ऐसा संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तते। दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। जब एक शिक्षक कक्षा में उड़िया भाषी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देता है, ठीक है, तो उसके लिए उड़िया भाषा के ही भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। ऐसा करना क्या है दोस्तों उसके लिए उचित है। एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपका है कथेतर पाठा अद्योगत पाठ संकलन प्रकारेश कथम स्वीकुरुत, नॉन फिक्शन टेक्स्ट पाठ संकलन प्रकारेश कथम स्वीकुरुत। पाठ संकलन का आपका क्या प्रकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाठ संकलन के प्रकार में तुलना और भेद की जो सूचना दे आपका।
तो पाठ संकलन प्रकार में क्या होता है, विषय अर्थश्च वृत्तांतम कथानकम च रूपका उपमा च तुलना भेद सूचनम च। यहाँ पर दोस्तों आपकी तुलना की जाती है, कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट जो आपका होता है, तुलना भेद सूचनम च। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तुलना की बात कीजिए, भेद सूचनम च, तुलना और भेद सूचना स्वीकार करते हैं पाठ संकलन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए आपका दिया है, छोटा कर ले रहा हूँ। षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणों पर एका पाठ अस्ति। छठी कक्षा में अंग्रेजी पुस्तक में वर्षा जल संरक्षणों पर, ठीक है, वर्षा जल संरक्षण पर एका पाठ अस्ति। क्या दोस्तों, छठवीं कक्षा की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभत पूर्व शिक्षका, पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक, ठीक है, पाठ के आरंभ के पहले शिक्षक छात्रों को, ठीक है, दिया है छात्रान लेखितुम निर्देशित, छात्रों को लिखने का निर्देश देता है। एता एतस्मिन् विषये ते किम किम जानन्ते, ठीक है, ये जानने के लिए कि वे किस विषय में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, एता एतस्मिन् विषये ते के किम किम जानन्ते, किम किम च ज्ञातुम इच्छन्ते, तो क्या क्या जानने की वो इच्छा रखते हैं। अथ पाठम पठित्वा छात्रा यत ज्ञातवंत, पाठ पढ़ने से दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं, ठीक है, यत ज्ञातवंत तत् लिखवंत, ठीक है, जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं। एवं प्रकारम पठन विधि किम कथ्यते, इस प्रकार की जो आपकी पठन विधि है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए समझिए दोस्तों, आपका दिया है अक्षरशा बोधा, मेटाकॉग्निशन, KWL विधि, प्रतिदान विधि। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा KWL विधि। KWL विधि में क्या होती है दोस्तों, पहले किया जाता है आपका, पहले शिक्षक छात्रों को निर्देश करता है, ठीक है, उस विषय में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार के पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो इससे आपका कहा जाता है KWL विधि। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, KWL विधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षायाम छात्राण कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम, तो आपका ये हो जाएगा कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन कविता के प्रति क्या होता है। ठीक है, कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजन, कविता वाचन का कक्षा में प्रमुख प्रयोजन आपका क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों आपका देखो ऑप्शन दिए हैं, सकारात्मक पॉजिटिव में आप खोजेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, तो आपका कविताम प्रत्यय स्वीप्रत्य प्रक्रिया प्रदर्शनम। दोस्तों जहाँ पे आपको क्रिया प्रतिक्रिया की बात कही जा रही हो, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविताम प्रत्यय स्वीप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों दिया है, सप्त कक्षाया छात्रा, ठीक है, आपके 7वीं कक्षा का छात्र कथ्यत कहता है, कथ्यत यथासा तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या, मतलब क्रॉस्ड पजल है, खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवती, खेल में आनंद की अनुभूति करते हैं, या किंचित अधिका दक्ष, इसमें जो अधिक दक्ष होता है, अधिक कुशल होता है, इसका आपका अर्थ हो जाएगा 7वीं कक्षा का छात्र कहता है कि वह उसके मित्र के साथ वर्ग समस्या, ठीक है, क्रॉस पजल में के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है। खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवती, यह किंचित अधिक दक्ष, इसमें जो अधिक कुशल होता है, ठीक है, येन कारणेन, इसके कारण से तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, जो अधिक कुशल होता है इसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिक मतम्यम दृश्यते, शिक्षण वैज्ञानिक से किस शिक्षण विज्ञान का ये दोस्तों है, तो ये आपके किस ज्ञान की वृद्धि होती है, किसने दिया आपका, ये हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। ठीक है, ये किसने कहा है कि दूसरे कुशल छात्र के साथ खेल के उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है और अधिक ज्ञान की वृद्धि होती है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा, वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, षष्ठ कक्षाया एका छात्रा एकम पाठम पठत, जो कक्षा 6वीं का आपका एक छात्र है, ठीक है, एक पाठ पढ़ता है, क्या करता है, एक पाठ पढ़ता है, एकम पाठम पढ़त यशमन सा, इसमें वो क्या करता है, यशमन सा एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानत तदा तेन, एक शब्द का वह क्या होता है, अर्थ नहीं जानता है, तब वह बुद्धिमानी से उसका क्या करेगा।
न जानत तदा तेन, तब वह क्या करेगा। ठीक है, तो आपका बुद्धिमत्ता ही आंसर हो जाएगा, बुद्धिमत्ता अनुमेयम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक छात्र है जो पाठ पढ़ता है, इसमें एक शब्द अर्थ एक शब्द के अर्थ को नहीं जानता है, तदा तेन, तो क्या करता है अपनी बुद्धिमत्ता का वो अन्वयम करता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग करता है। आगे दोस्तों चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है परीक्षणम प्रमाणिकम भवति। आपका दिया है परीक्षणम प्रमाणिक भवति यदि परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम भवेत् परीक्षणम विश्वसनीयम भवत् यदा तत्र सातत्यम भवेत् कदाचित् परीक्षणेन परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत् तदापि परीक्षणस्य सातत्यम मन्यते। ऐते वाक्य लेखस्य मुख्यम उद्देश्य, इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए हम आपको इसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। परीक्षणम प्रमाणिकम भवत्। ठीक है, परीक्षण क्या होता है, परीक्षण प्रमाणिक भवत् यदि, परीक्षण तभी प्रमाणिक होता है यदि परीक्षण सम्यक परीक्षण भवेत्। परीक्षण क्या हो, जब आपका क्या हो परीक्षण सम्यक होता है। ठीक है, परीक्षण क्या होता है, सम्यक होता है। परीक्षण विश्वसनीय भवत्, परीक्षण विश्वसनीय होता है जब उसमें भवत् यदा तत्र सातत्यम भवेत्, परीक्षण विश्वसनीय तब होता है जब उसमें क्या होता है, सातत्य में सत्यता होती है। कदाचित परीक्षणेन परीक्षण सम्यक, कभी भी आपका क्या होता है परीक्षण सम्यक परीक्षण नहीं होता है, फिर भी ठीक है परीक्षण सम्यक परीक्षण ना पे भवेत् तदा, तदा में फिर भी आपका परीक्षण सात्यम, और आपका परीक्षण क्या होता है फिर भी आपका परीक्षण सत्यता होती है। सम्यक परीक्षणम ना भवे तदा परीक्षण सात्यतम मानते, फिर भी आपका परीक्षण क्या होता है सत्य माना जाता है। ठीक है, तो ऐते वाक्य लेखक से मुख्य उद्देश्य, इस वाक्य का लेखक का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं प्रामाणिकता, ठीक है, विश्वसनीय तथ्य मत वर्णनम, सांप्रदायिक प्रामाणिकता विश्वसनीयता परीक्षण योगदानम, अस्माभि प्रामाणिकम विश्वसनीयम इत्य पदाभ्याम परीक्षणाम वर्णनम करणे नवायत संदेह उपास्तनम सर्वेश परीक्षणेश प्रामाणिकता विश्वसनीयता च स्याताम इति आग्रह। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ही आंसर हो जाएगा प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतयो वेदस्य वर्णनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर होगा। जहाँ पे दोस्तों जो आपकी विश्वसनीयता की बात की जाती है, पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। षष्ठ कक्षाया छात्रा सद्य एवं कथाम एकाम पठितवन्ता शिक्षका छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छत् किमर्थम अशोका गृहात् पलायता अयं प्रश्न छात्राणां किं कौशलम अपेक्षते। ठीक है, किं कौशलम अपेक्षते। चलिए हम इसका अर्थ बताने की कोशिश दोस्तों करते हैं। षष्ठ कक्षायां छात्रा, छठी कक्षा का छात्र सद्य एवं कथाम एका पठितवन्तु, मतलब शीघ्रता से, सद्य शीघ्रता से एवं कथाम एकम पठितवन्तु, एक कथा पढ़ता है, शीघ्रता से क्या करता है एक कथा पढ़ता है। शिक्षक छात्रान प्रश्नस्य उत्तर पृच्छतम, शिक्षक छात्र से एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। किमर्थम अशोका गृहात् पलायता, पलायता में चला जाना। ठीक है, अशोक घर से क्यों चला गया या क्यों घर से भागा, यह प्रश्न, अयम प्रश्न छात्राणां किम कौशलम अपेक्षते, यह प्रश्न दोस्तों है छात्र के किस कौशल की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो छात्र से दोस्तों ये अर्थ संभावना से, ठीक है, अर्थ की अपेक्षा करता है, अर्थ संभावना से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों आपके इससे जो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, 16 तारीख के एग्जाम में भी आपका डिसलेक्सिया ही आया था। इससे दोस्तों विकास डिसलेक्सिया हुआ, आपका डिस्कैलकुलिया हुआ जो घटना से संबंधित होता है। ठीक है, अफेजिया हुआ, ये आप तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन तो आपका बनेगा। ठीक है, तो डिसलेक्सिया एका भाषागत विकारा या प्रभावयते। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया में दोस्तों। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, एक भाषागत विकार होता है। डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है या प्रभाव वयते, इसके क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है भाषा पर। ठीक है, तो इसका आप आंसर दोस्तों देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा लिखित भाषा बोधम, कंप्रीहेंडिंग राइटिंग लैंग्वेज पे प्रभाव पड़ता है डिसलेक्सिया में। ठीक है, भाषा बोध को ये प्रभावित करती है, लिखित भाषा बोधम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रीहेंडिंग रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा बोधम। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर आपको 11 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेतम के नास्त अत्यावश्यकम भागा। लेखन दोस्तों क्या है, एक प्रक्रिया है। लेखन क्या है, प्रक्रिया है
ऐसा माना जाता है, इति मन्यते, ऐसा माना जाता है, इति मन्यते, ऐसा माना जाता है आपका कि नास्ति अत्यावश्यकम भागा, कि मूल्यांकन इसका क्या होता है, एक अत्यावश्यक भाग नहीं माना जाता है। चेत, चेत में इसका दोस्तों कि नास्ति अत्यावश्यकम भागा, तो इसमें आपका मूल्यांकन जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन जो इसमें दोस्तों होता है, इसका चिंतन का भाग नहीं होता है। ठीक है, और लेखन में आपकी प्रक्रिया में संपादन भी आता है, पुनरावलोकन भी आता है, प्रारूप निर्माण भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपका जो मूल्यांकन होता है ये आवश्यक भाग नहीं होता लेखन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों आप सेंस लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। छात्राणाम कृते वाल साहित्यानाम चयन समय भवदृष्ट्या किम अनावश्यकम। ठीक है, छात्राणाम कृते वाल साहित्यानाम। ठीक है, तो छात्र के वाल साहित्य में चयन समय, चयन के समय में भवदृष्ट्या किम अनावश्यकम, छात्र को जो वो बाल साहित्य चुनता है या कोई भी अपना साहित्य चुनता है तो उसमें दोस्तों क्या आवश्यक नहीं है, अनावश्यकम। ठीक है, तो इसमें क्या आपका दोस्तों चित्र भी आवश्यक होता है, छात्रणम वयो रुचि च, उसके विषय में साहित्य में रुचि भी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका विषय भी चुनेगा साहित्य का, कौन से विषय में उसे इंटरेस्ट है। लेकिन आपका जो मुद्रण गुणवत्ता होता है दोस्तों, मुद्रण गुणवत्ता जो होती है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण गुणवत्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों बालक को साहित्य चुनने में, अपना विषय चुनने में। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनच इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। आपका सुनना, ठीक है, भाषण कौशल, पठना, पठनम, ठीक है, लेखनच, लिखने के अलावा, इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति, इसके अतिरिक्त आपका दूसरा भाषा कौशल क्या है दोस्तों। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के साथ साथ आपका चिंतन भी एक कौशल होता है दोस्तों। क्या होता है, चिंतनम भी कौशल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों दिया है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्रे स्वपरिचित भाषाया परिवारस्य तथा मित्राणाम विषय कथोपकथनार्थम अनुमति। ठीक है, कथन पर कथन कहने की अनुमति ददात देते हैं। तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्य भक्ति भवति, तो इसमें शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका देखते हैं, इसका हम आपको अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों से, शिक्षक छात्रे स्वपरिचित भाषा या परिवार से, अपनी भाषा में परिवार एवं मित्रों के विषय में, ठीक है, पर स्वपरिचित भाषा एवं परिवार से तथा मित्राणाम विषय, परिवार के विषय में और मित्रों के विषय में कथोपकथनार्थम, ठीक है, कथन कहने की अनुमति देता है। तत्र शिक्षक से मुख्यम उद्देश्य भवति, इसमें शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसमें आपका शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगता, जब उस अपनी भाषा में अपने परिवार के बारे में और मित्रों के बारे में कहने के लिए, कथन कहने के लिए अनुमति देते हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोगा। ठीक है, तो बहुभाषिकता की जहाँ बात दोस्तों आ जाए, ये टैग वर्ड है, आप बिना देखे आंसर मार दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रिक है आपकी, पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ये आपका सकारात्मक सोच है आपकी ये। ठीक है, तो आप बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, साधन के रूप में आप प्रयोग करेंगे इसे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपका दिया है भाषा विज्ञान तंत्रे। भाषा क्या है दोस्तों, विज्ञान तंत्र है। भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकं में हमारा मानसिक शब्दकोशा कथ्यते। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक जो शब्दकोश है, कथ्यते से क्या कहा जाता है, भाषा विज्ञान में हमारे मानसिक शब्दकोश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भाषा का विज्ञान में मानसिक शब्दकोश को दोस्तों कहा जाता है लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। क्या कहा जाता है, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। दोस्तों आशा करता हूँ आज के आपको 15 क्वेश्चन दोस्तों
अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आगे भी इसी तरह से हम दोस्तों आपके पॉजिटिव टैग वर्ड की दोस्तों ट्रिक बताएंगे और अच्छे से आगे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी मित्रों के, सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।